पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी की जा चुकी है और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, दोनों ही खेमे में आपने देखा होगा कि चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में अपने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि सीट शेयरिंग का समझौता अभी दोनों ही तरफ उलझा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें तो चाहे वो राज्यसभा की बातें हों या फिर विभिन्न राज्यों में जो विधान परिषद की सीटें खाली हैं उसको लेकर के भी लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 56 सीटों का राज्यसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद अब सीधे तौर पे एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल चल रहा था, जिस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा है। पिछले कई चुनाव में आपने देखा होगा कि पिछले ही साल जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसमें से 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया। चौथे राज्य पर भी अब लग रहा है कि उसका कब्जा हो गया है। बिहार में जो आपने देखा था कि एनडीए के हाथ से सरकार छिटक गई थी, वहाँ भी उसने सरकार बना लिया है। ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेन लड़ाई से पहले अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है। और जहाँ सबसे अधिक परेशान कभी भारतीय जनता पार्टी रही है राज्यसभा, वहाँ वो सबसे बड़े दल के रूप में सामने आ गई है। 117 सीटें इन 56 सीटों के चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पाले में हैं। तो वहीं अगर बात करें तो 56 सीटों में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए और बाकी के जो 15 सीट थे उसमें वोटिंग हुई। कई जगहों के परिणाम आ चुके हैं और इसमें कांग्रेस जो राज्यसभा की स्थिति है उसमें 29 सीटों पर काबिज है। अगर सीटों के हिसाब से आपको बताएं तो बहुमत का आंकड़ा जो है यहाँ 121 का है। इसमें से आपको पता है कि 12 जो सदस्य हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 97, जेडीयू के पास 4, वाईएसआरसी के पास 9, बीजेडी के पास 9, बीआरएस के पास 7, एआईएडीएमके के पास 4, कांग्रेस के पास 29 सीटें हैं, टीएमसी के पास 13 हैं, डीएमके के पास 10 हैं, आप के पास 10 सीटें हैं, आरजेडी के पास 7 है, सीपीएम के पास 6 है, इंडिपेंडेंट 3 है, समाजवादी 2, सीपीआई 2 और मनोनीत 6 सदस्य अभी आने बाकी हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली उड़ान में जहां एक सदन का चुनाव होना है लोकसभा का, वहां दूसरे सदन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक बड़े दल के रूप में स्थापित कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे भी जिस तरह की रणनीति और जो तय करेगी उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। कई ऐसे जो बिल हैं वो आने बाकी है, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि जब 17वीं लोकसभा समाप्त हो रही थी तो सीधे तौर पे सरकार ने ये दावा किया था, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही कहा था कि बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो आने वाले सत्र में आएंगे। इससे पहले आपने देखा कि महिला बिल को पास करा लिया गया, जिसमें कोई समस्या नहीं हुई। धारा 377 की बात कर लें, 35A की बात कर लें, एनआरसी की बात कर लें, सीएए की बात कर लें, ये सभी अब भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से एक बड़ी बढ़त लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में पकड़ लिया है। बिहार में भी लगातार ये तैयारियां चल रही। बिहार में भी आपने देखा कि जो टकराव की स्थिति थी उसे दूर कर लिया गया, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बड़ा प्लान गेम आ गया है। राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा में किस तरह का प्रदर्शन करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। 400 के पार का दावा है, उसमें से 370 सीटें खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने, कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अब यह भी दिलचस्प बात होगा कि बिहार में जो झमेले चल रहे हैं, जिस तरह का उठापटक चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं को आना जाना है। इससे पहले ये तय करना होगा कि आखिर बिहार में 40 सीटों पे कैसे सीटों का समीकरण बैठाया जाता है और 370 सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस खबर के बाद हमारी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना और देश दुनिया की खबरों पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।